हेलो गाइस। तो गाइस आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर का नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम रियल गैस के बारे में समझेंगे कि रियल गैस आइडियल से कैसे डेविएट करता है। ठीक है, पूरा हम कहानी समझेंगे। ठीक है, और आइडियल गैस और रियल गैस का भी दोनों में डिफरेंस भी क्या है मैं आपको पूरा क्लियर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा आपका ग्राफ आएगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि रियल गैस आइडियल गैस से, मतलब रियल गैस और आइडियल गैस का डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्या रियल गैस आइडियल गैस जैसा बिहेव करता है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या सभी गैस आइडियल गैस शो करता है, ये सब कहानी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो वैसे आपका किताब में हेडिंग है रियल गैस डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा डिफरेंस लिख लो, ये एग्जाम में भी पूछ सकता है आपका बोर्ड में। ठीक है, तो एक तरफ लिखें आइडियल गैस और एक तरफ लिखें रियल गैस। थोड़ा इसमें डिफरेंस हम लिख देते हैं। ठीक है, वैसे दोनों ही गैस है, ये आपका आइडियल गैस, ये आपका रियल गैस। तो पहले तो हम पढ़े थे कि आइडियल गैस ओबेस PV इज इक्वल टू nRT। अगर कोई गैस प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते थे, आइडियल गैस। लेकिन ध्यान सुनना, सभी गैस यानी कोई भी गैस आपका आइडियल गैस नेचर 100% नहीं होता है। ठीक है, रियल गैस आपका ये नहीं होगा, PV डज नॉट इज इक्वल टू nRT, ये डज नॉट ओबे PV इज इक्वल टू nRT, है ना। रियल गैस में PV आपका nRT के साथ इक्वल नहीं होगा, उसके आसपास हो सकता है, अप्रोक्स हो सकता है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि रियल गैस आपका आइडियल गैस जैसा बिहेव करता है। कुछ कंडीशन है उसका, वो बोलता है कि हाई टेम्परेचर पे एंड लो प्रेशर पे। ये आपको अब समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, अब इतना बस नोट करो, ऊपर समझो। अब हम ग्राफ करेंगे, पूरा डिटेल हम समझेंगे। ठीक है, क्या बोला कि कोई भी गैस आपका आइडियल गैस नहीं होता। आइडियल मतलब ऐसे कैसे हम मान के चलते हैं ना, ये आपका एक्सपेरिमेंटल नहीं होता है ना, एक्सपेरिमेंटल नहीं होता है। रियल आपका एक्सपेरिमेंटल होता है। ठीक है, तो कोई भी गैस आपका 100% आइडियल नहीं होता है। तो वही तो हम समझेंगे ना कि गैस कैसे आइडियल के आसपास रहता है। ठीक है, तो हम अब पूरा क्लियर समझेंगे। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट तो ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट कि आपका जो जैसे मैं अभी बताया कि आइडियल गैस मतलब कोई भी गैस आपका आइडियल गैस नहीं होता है, मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे लिख सकते हो कि इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हो। ठीक है, अब रियल गैस हम कह सकते हैं, सभी गैस को हम रियल गैस कह सकते हैं। ऑल गैसेस आर रियल, सभी गैस को हम रियल बोल सकते हैं, सभी गैस को रियल बोल सकते हैं। और सभी रियल गैस आपका आइडियल नहीं होगा, ये भी ध्यान सुनना, आइडियल नेचर का नहीं होगा। ठीक है, अब समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट हम आइडियल गैस, जैसे हम काइनेटिक थ्योरी में पढ़े थे कि जो आइडियल गैस में हम क्या करते हैं ना, जो वॉल्यूम, ध्यान सुनना, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज नेग्लिजिबल, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। हम बात किए थे इसके बारे में कि आइडियल गैस में ये कहा जाता है कि जो आपका, मान लो आपके पास ये एक गैस है ना, ये टोटल आपका गैस का वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो आइडियल गैस के अनुसार, मतलब इसके इक्वेशन के अनुसार कि इसका जो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूरा वॉल्यूम कंपेयर में ये नेग्लिजिबल है, यानी इसको हटा देंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, मतलब नेग्लिजिबल है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं बोल रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा गया, एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा गया कि जो आपका रियल गैस होता है उसका एक एक गैस मॉलिक्यूल का क्या होता है ना, एक वॉल्यूम होता
रियल गैस में, है ना। तो ये आपका क्या होता है ना, वॉल्यूम होता है इसका, यानी आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज नॉट नेग्लिजिबल। हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सभी गैस मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, इज नॉट नेग्लिजिबल। अरे भाई स्पेस लिया है तो आपका वॉल्यूम तो उसका कुछ ना कुछ होगा, है ना। चलिए, रियल गैस ये बोलता है, यानी रियल गैस आपका पूरा एक मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट करेगा जो कि ट्रूथ है, वही आपका रियल गैस होता है। जो कि पूरा एक्सपेरिमेंट पूरा रिसर्च करके जो मिला है उसको हम रियल गैस बोल सकते हैं, है ना, जो पूरा 100% एक्यूरेट होगा। और आइडियल हम ये मान के चलते हैं बस ऊपर ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप ये कह सकते हैं कि हाँ, हम काइनेटिक थ्योरी में पढ़े थे कि गैस में यानी एक गैसेस स्टेट में, यानी एक मतलब आपके पास जैसे देखो आपके पास एक मतलब यहाँ पर बहुत सारे गैस है, यहाँ पर बहुत सारे गैस है। हम जानते हैं गैस का जो पार्टिकल्स होता है यानी गैसेस मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होता है, जिसकी वजह से हम बोलते थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कि उन लोग का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है, यानी नेग्लिजिबल हम बोलते थे, ठीक है। वो आपका ये आइडियल का नेचर होता है, ये आपका आइडियल ही ये बताता है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। रियल में ये बोलता है कि जो आपका गैसियस सिस्टम है उसमें जो गैस पार्टिकल्स होंगे उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम एप्रिशिएट कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका बोलता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ध्यान सुनना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस molecules are negligible, यानी ना के बराबर होता है। लेकिन ये नहीं बोलता है, ये आपका एप्रिशिएट करता है, एप्रिशिएबल आप लिख दो, एप्रिशिएबल, ठीक है। ये आपका एप्रिशिएट करता है कि उसका क्या होता है, इसका क्या होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। अब आपको पूरा समझ में आएगा कि रियल गैस का पूरा कहानी, ठीक है। आइडियल गैस तो हम ऐसे ऊपर मतलब ये आपका थ्योरेटिकली हम इक्वेशन ये बना दिए, लेकिन ये 100% सही नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आपको समझ में आएगा कि क्या रियल गैस, जैसे मैं बताया कि रियल गैस पीवी एनआरटी के साथ इक्वल नहीं होता है, पीवी एनआरटी के साथ इक्वल नहीं होता है, तो किसके साथ इक्वल होता है, तो आपको समझ में आएगा सब कुछ, है ना। तो इसका कहानी पूरा आपको समझ में आएगा। इतना हो गया, बस इसको थोड़ा रीड कर लो। अब चलते हैं आगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्राफ वगैरह आएगा, ठीक है। अब आइडियल गैस का तो हमको समझ में आ गया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होगा ये सब, और रियल गैस का समझ में आ गया, पीवी डज नॉट इज इक्वल टू क्या होगा आपका, एनआरटी होगा, ठीक है। अब अगर हम आइडियल गैस और रियल गैस का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो कुछ फर्क नजर आएगा आपको। देखिए अगर देखो, अब हमारा मेन आपका जो हेडिंग आएगा रियल गैस, ध्यान सुनना, रियल गैस के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। रियल गैस डेविएशन फ्रॉम, इसको लिखो इससे पहले, इसको अब डेविएशन का मतलब समझ में आएगा। रियल गैस डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, आइडियल गैस बिहेवियर लिखो और मैं आइडियल गैस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका हेडिंग है किताब में ना। चलिए इसको समझते हैं क्या बोलता है रियल गैस डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। जैसे मैं बताया कि सभी गैस, ध्यान सुनना एक एक पॉइंट को, ऑल गैसेस आर नॉट, सॉरी, ऑल गैसेस आर रियल गैस। मैं बताया सभी गैस आपका क्या होता है, रियल गैस होता है। सभी गैस आपका क्या होता है, रियल गैस होता है। कौन बताया, ये एमेगेट और एंड्रियो ने, है ना। चलिए, और ये ध्यान सुनना, और एक पॉइंट नोट करना कि सभी रियल गैस, ध्यान सुनना, सभी रियल गैस को या तो फिर सभी गैस आपका क्या होता है ना, एक डेविएशन शो करता है ना, आइडियल से थोड़ा डेविएट होते हैं,
मैं क्या बताया, सभी रियल गैस या तो फिर सभी गैस आपका आइडियल नेचर का नहीं होता है, लेकिन आइडियल से थोड़ा डेविएट करते हैं। अब डेविएशन का मतलब समझ में आपको आएगा, ठीक है। यानी आप लिख सकते हैं कि ऑल गैसेस सो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। आपको समझ में आएगा अभी। चलो, अब जैसे यहां पर देखा गया कि अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का अगर ग्राफ बनाएंगे, ध्यान सुनना। अब देखो, डेविएशन का मतलब अब समझ में आएगा आपको, है ना। चलिए, अब हम बॉयल्स में पढ़े थे, बॉयल्स लॉ में पढ़े थे कि P जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के साथ। बॉयल्स लॉ में हम पढ़ चुके थे, है ना। प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मैं यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान सुनना। अब P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, ठीक है। अब जब आइडियल गैस का देखा गया तो इसका जो ग्राफ बना P और B वर्सेस का, मैं यहां पर बताया 1/v मतलब ऐसा कर्व होगा, है ना। ऐसा कर्व मैं बताया था आपको आगे से, ये कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। ये आपका आइडियल का है। किसका है? ये आपका आइडियल का है। आइडियल का देखा गया, आइडियल मतलब जो कि हम ऐसे मतलब आप कह सकते हैं कि ये मतलब ऐसे ही हम इसका ग्राफ बनाए हैं, ठीक है। आइडियल नेचर का हम ऐसे मान के चले हैं, ऐसे पूरा एक्सपेरिमेंट पूरा रिसर्च नहीं हुआ इसके बारे में, ठीक है। चलो, ठीक है, ये आपका आइडियल गैस का इक्वेशन बन गया, प्रेशर और वॉल्यूम का मतलब आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। अब जब एक्सपेरिमेंट किए तो रियल गैस मतलब एक्चुअल गैस, तो एक्चुअल गैस का देखा गया कि इसका थोड़ा डेविएट कर रहा है, यानी जो आइडियल गैस है आइडियल गैस से थोड़ा ये डेविएट कर रहा है। मान लो इतना डेविएट किया, ठीक है, इस प्रकार का डेविएट कर रहा है, ठीक है। यानी जो आप आइडियल गैस में एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे वो थोड़ा डेविएट किया। अब अगर यहां पर ये आपका क्या होता है भाई, रियल गैस होता है। ये आपका रियल गैस का ग्राफ बन गया। देखा गया कि गैस का प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन इस प्रकार हुआ जो कि आइडियल गैस का है, ये आइडियल बताता है। अब जब पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया तो रियल गैस का ग्राफ बना कुछ इस प्रकार, यानी जो आप आइडियल में सोच रहे थे रियल गैस वो क्या किया, डेविएट किया, है ना। अगर हम इसका प्रेशर देखेंगे, मान लो इसका प्रेशर हम देखेंगे, मान लो ये पॉइंट पे इसका प्रेशर देखेंगे तो इतना था, और वॉल्यूम देखेंगे तो इतना था, वॉल्यूम देखेंगे तो इतना था। तो ये आपका प्रेशर इतना, वॉल्यूम इतना, वॉल्यूम कम है, ठीक है। अगर ये आपका क्या है, प्रेशर आपका इतना है, प्रेशर आपका यहाँ से लेके इतना और वॉल्यूम इतना, ठीक है। ये आपका आइडियल का था। अब रियल का अगर देखेंगे तो प्रेशर कहाँ पे है, अगर ये पॉइंट, ये प्रेशर पॉइंट पे देखेंगे तो आपका रियल गैस का प्रेशर यहाँ पर आ रहा है और इसका वॉल्यूम यहाँ पर आ रहा है, इसका वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है, यानी वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। ध्यान सुना, यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। अगर हम ये ऊपर तरफ देखेंगे तो ये वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, किसका, रियल गैस का। तो ये पॉइंट पे आपका ध्यान सुनना कि वॉल्यूम, ध्यान सुनना, वॉल्यूम रियल का वॉल्यूम आइडियल का ज़्यादा हो रहा है, सॉरी वॉल्यूम रियल का, सॉरी रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ को कहते हैं, मतलब ये डेविएशन कर रहा है। जितना आप आइडियल में एक्सेप्ट कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे वो थोड़ा ज़्यादा हुआ रियल गैस का वॉल्यूम, तो आपका इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अब आपको और समझ में आएगा, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, और अंडर परफेक्ट डेविएशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, ऊपर तरफ वाला, ठीक है। अगर हम नीचे देखेंगे, देखो ये तो क्रॉस लग गया। अब नीचे अगर देखेंगे, मान लो ये पॉइंट पे देखेंगे तो ये आपका क्या होता है, रियल गैस, और ये आपका आइडियल गैस। आइडियल गैस हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, देखो प्रेशर आपका इतना ये लगा, वॉल्यूम इतना है, प्रेशर आपका इतना है, ठीक है। ये किसका बात कर रहा हूँ भाई, ये रियल आपका आइडियल गैस का, देखो ये आपका आइडियल गैस का, यानी अगर इसका हम वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम इतना है, ठीक है। अब रियल गैस का अगर हम वॉल्यूम देखेंगे, ये पॉइंट पे देखो, है ना, अगर ये पॉइंट पे देखेंगे तो इसका प्रेशर देखो, इसका प्रेशर कम है और वॉल्यूम
वॉल्यूम भी कम है। यानी ये पॉइंट पे आप कह सकते हैं वॉल्यूम जो कि आइडियल का वॉल्यूम रियल से ज़्यादा है ना। तो ये चीज को हम बोलते हैं क्या, नेगेटिव डेविएशन। यानी आइडियल गैस का जो ग्राफ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे वो थोड़ा क्या हुआ, रियल का कम हुआ वॉल्यूम। तो इसको हम बोलते हैं क्या, नेगेटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन। और इसको हम बोलते हैं ओवर परफेक्ट डेविएशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जिस पॉइंट पे आइडियल गैस और रियल गैस मीट कर रहे हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। अगर हम ये पॉइंट पे देखेंगे तो V आइडियल इज इक्वल टू V आपका रियल बराबर होगा, है ना। ये पॉइंट पे अगर देखोगे तो ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार का देखा गया। मैं ये आपको ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, अब तो मेन कहानी आपका आगे आएगा। तो डेविएशन का मतलब समझ में आया कि आप आइडियल मतलब जितना आप आइडियल मतलब जो आपका एक्सपेक्टेशन है ना, जो आप सोच रहे थे, है ना। मतलब ये आइडियल मतलब एक ऊपर ऊपर माना गया, ठीक है। और रियल में जो पूरा रिसर्च करके, जो एक्सपेरिमेंट करके जो पूरा एक्चुअल आया वही आपका रियल होता है। तो आइडियल में जितना देखा गया वॉल्यूम उससे ज्यादा है रियल का, है ना। भी रियल भी आइडियल, तो इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। आपको ग्राफ में और समझ में आएगा, अभी बताऊंगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है पूरा क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक फैक्टर जिसका नाम होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर पूरा कहानी बता देगा, है ना। रियल गैस किस प्रकार आइडियल से डेविएट करता है, तो क्या रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो किस किस कंडीशन में बिहेव करता है, पूरा क्लियर आपको समझ में आएगा। दिख रहा है। चलो भाई, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। चलो अब एक टर्म आता है जिसका नाम होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको हम जेड बोलते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझो। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर ये बताता है कि हमारा जो डिफरेंट गैस का उसका कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है। यानी कॉम्प्रेसिबल बताता है कि कौन सा गैस लेस कॉम्प्रेसिबल होगा, कौन सा हाई कॉम्प्रेसिबल होगा, लो कॉम्प्रेसिबल, हाई कॉम्प्रेसिबल, ये बताता है, ठीक है। यहां से भी आपका पूरा कहानी क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैं बताया कि आइडियल गैस का इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT होता है, ठीक है। ये आपका आइडियल होता है। लेकिन हम बात करेंगे कि रियल कैसे आइडियल जैसा बिहेव करता है, उसका पूरा लेक्चर है भाई। ये रियल किस प्रकार आइडियल जैसा बिहेव करता है, कौन सा कंडीशन में करता है, ठीक है, वो इस चीज समझेंगे। ये आपका आइडियल है। तो यहाँ पर केमिस्ट लोगों ने बोले कि आपका जो आइडियल है ये आपका रियल गैस तो इक्वेशन है नहीं, ठीक है। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया, यानी चेंज किया गया। इन्होंने कहा कि रियल गैस का इक्वेशन कुछ इस प्रकार होगा। ये आपका रियल गैस को मॉडिफाई किया, मतलब आइडियल गैस को मॉडिफाई किया और रियल गैस का इक्वेशन इस प्रकार बनाए, ठीक है। ये जेड जो है ये आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है। ये आपका क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जेड का वैल्यू निकालूंगा तो क्या लिख सकता हूँ मैं, nRT। जेड का वैल्यू निकालूंगा तो PV बाई क्या हो जाएगा, nRT। तो ये आपका जेड का वैल्यू है। क्या है, जेड का वैल्यू PV इज इक्वल टू nRT। अगर मान लो जेड का वैल्यू यहाँ पर 1 हो गया, सपोज मान लो अगर जेड का वैल्यू यहाँ पर 1 आ गया तो क्या होगा, जेड का वैल्यू 1 हो गया तो PV इज इक्वल टू nRT हो जाएगा। यानी PV इज इक्वल टू nRT हो गया। PV इज इक्वल टू nRT मतलब वही आपका आइडियल है ना, वही आपका आइडियल है। यानी आपको समझ में आया कि जेड का वैल्यू अगर 1 आता है तब गैस आपका आइडियल नेचर का होता है। तो अगर हम इसका जेड यानी प्रेशर वॉल्यूम nRT और जेड और प्रेशर का अगर हम ग्राफ देखेंगे, अगर देखो ग्राफ, अब ये ग्राफ में आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो मैं ग्राफ बनाया, ये इधर प्रेशर, ये एटीएम प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इधर मैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी जेड, ध्यान सुनो, जेड यानी PV बाई nRT वर्सेस में प्रेशर का ग्राफ बना रहा हूं, है ना। ये आपका जेड PV बाई
nRT, ये दोनों का मैं ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान सुनना। हम क्या देख रहे हैं कि रियल गैस किस प्रकार आइडियल जैसा बिहेव करता है, वही चीज देख रहे हैं। देखो तो जैसे मैं तब बताया कि PV इक्वल टू nRT, जब Z का वैल्यू 1 आया तब PV इक्वल टू nRT हो गया, यानी आइडियल नेचर हो गया। तो यहाँ पर Z का वैल्यू मान लो यहाँ पर 1 है, तो ये आपका कुछ इस प्रकार आया, ये आपका क्या है, Z का वैल्यू यहाँ पर 1 है, यानी ये पूरा आपका आइडियल है, पूरा आपका आइडियल है, पूरा आपका आइडियल है, पूरा आपका आइडियल है, ठीक है। PV इक्वल टू nRT, ठीक है। अब यहां पर अलग अलग गैस लाया गया और सेम टेम्परेचर में ग्राफ बनाया गया, ठीक है। अब जैसे देखो ये समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर बात। अब यहां पर हम डिफरेंट गैस लाएंगे और सेम टेम्परेचर रखेंगे, सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर और कांस्टेंट टेम्परेचर रखा गया और डिफरेंट गैस लाया गया। मैं यहां पर लाया, ये आपका क्या है भाई 1.0 है ना, 1 है। ध्यान सुना, जब 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 Z का वैल्यू 1 होगा तब जाके गैस आपका आइडियल नेचर का होगा, लेकिन ऐसा कोई गैस नहीं जिसका कि Z का वैल्यू 100% आपका 1 होगा, ठीक है। ये ध्यान देना, क्योंकि मैं आगे से बोल दिया कि PV इक्वल टू nRT कभी नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन देखा गया कि बहुत डिफरेंट गैस लाया गया, सेम टेम्परेचर में रखा गया, तो प्रेशर और जेट का जो ग्राफ बना कुछ इस प्रकार हो रहा था। ध्यान से सुनना पूरा, ठीक है। ये आपका CH4 लाया गया है ना, मीथेन, ठीक है, सॉरी आपका CO2 लिख दो, कार्बन डाइऑक्साइड लाया गया, फिर और एक गैस लाया गया, तो ये डेविएशन कुछ इस प्रकार होता है ना, CH4 लाया गया, फिर और एक ठो लाया गया जो कि आपका O2 था, ऑक्सीजन था, ठीक है। पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर बात। और एक ठो लाया गया, ये आपका N2, ठीक है, ये आपका क्या है N2। और 2 ठो गैस लाया गया जो कि हल्का गैस लाया गया, तो उसका ग्राफ देखा गया कि कुछ इस प्रकार हो रहा है, ये आपका H2 और ये आपका N2 देखा गया, ठीक है। अब इस प्रकार का ग्राफ बना, जब Z और P का रिलेशन देखे, Z और P का ग्राफ देखे, तो यहाँ पर देखा गया कि ध्यान सुनना, CO2 का देखा गया तो ये ज़्यादा डेविएशन। अब देखो डेविएशन का मतलब समझो, ये आपका Z यानी ये आपका आइडियल, मतलब कोई गैस अगर Z का वैल्यू 1 आ गया तो ये आपका आइडियल हो जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग गैस को रखा गया, ये दोनों में कर्व बनाने के लिए, है ना। तो जब CO2 लाया गया तो ये नीचे बहुत जा रहा था, ये आपका ध्यान सुनना, ये तो आपका 1 है, 1 का नीचे को हम क्या कहेंगे, इसको हम, ये तो आपका 1 है ना, ये आपका क्या है 1। अब ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना, हाँ इतना तो समझ में आया, चलिए ये समझ में आया, ध्यान सुनना। अब ध्यान सुनना, जैसे मैं बताया कि कोई भी गैस आइडियल नहीं होता है, यानी कोई भी गैस का Z का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, इसका मतलब कि 1 से बड़ा हो सकता है, या तो फिर 1 से छोटा हो सकता है, या तो फिर 1 के साथ इक्वल हो सकता है, ठीक है, ध्यान सुनना। लेकिन बहुत रेयर है कि Z का वैल्यू 1 मिले, ध्यान सुनना। इतना समझ में आ गया, पूरा क्लियर बात, चलिए। यानी यहाँ पर 3 केस बन रहा है, यहाँ पर 3 ठो केसेस बन रहा है, यहाँ पर 3 ठो केसेस बन रहा है, ध्यान सुनो, यहाँ पर 3 केस बन रहा है। तो पहला केस तो ये है कि अगर Z का वैल्यू 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा मतलब नीचे आएगा, है ना, 1 से छोटा मतलब नीचे आएगा, तो ये आपका माइनस तरफ आ जाएगा, है ना, यानी 1 से छोटा मतलब नेगेटिव आएगा, तो ये मान लो 0.5 माइनस 0.5 इधर आएगा, इधर आपका बड़ा होगा तो 1.5, 1.5 फिर 2 आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार। तो नीचे आपका क्या है, Z जो है लेस देन 1 है, यानी Z जो होगा 1 से छोटा होगा, और ऊपर तरफ जाएगा तो ये आपका Z जो है 1 से बड़ा होगा, ठीक है। यानी 2 ठो कंडीशन हो रहा है और 1 ठो भी कंडीशन हो रहा है, ये Z इक्वल टू 1, 3 ठो कंडीशन बन रहा है, ध्यान सुनना। हमको क्या देखना है, हमारा जो टारगेट क्या है वही पहले समझो, कि हम ये देख रहे हैं कि जो रियल गैस होता है कैसे आइडियल से डेविएट करता है, वही चीज हम यहाँ पर समझ रहे हैं, ध्यान सुनना। आपका आइडियल मतलब ये है,
अब जब CO2 रखा गया तो आइडियल से थोड़ा डेविएट कर रहा है, यानी आइडियल का नेचर से बहुत दूर जा रहा है। अब जब CH4 लाया गया तो थोड़ा पास आ रहा है, आइडियल जो ये आपका लाइन के पास आ रहा है, और O2 लाया गया तो और थोड़ा पास आ रहा है, और N2 लाया गया तो और थोड़ा पास आ रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि N2 थोड़ा ज़्यादा आइडियल जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि CO2 तो बहुत दूर भाग रहा है ना, डेविएशन ज़्यादा हो गया। ज़्यादा डेविएशन यानी कम आइडियल नेचर, कम डेविएशन यानी ज़्यादा आइडियल नेचर। ध्यान सुनना, अगर जेट 1 से क्या है, छोटा है, देखो 1 से अगर छोटा है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा यानी यहाँ पर जो डेविएशन होगा, यहाँ पर जो देखो जो डेविएशन हो रहा है ये लो प्रेशर में हो रहा है, और मॉडरेट प्रेशर कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रेशर नहीं कि कम नहीं, यानी मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर। ये आपका प्रेशर यहाँ पर 0 है, और ये बीच में यानी मॉडरेट प्रेशर में आपका जेट का वैल्यू क्या होता है, 1 से छोटा होता है। जेट का वैल्यू 1 से छोटा होता है, यानी कौन कौन सा होगा भाई 1 से छोटा, भाई ये सब CO2, N2, O2 ये सब 1 से छोटा है। यानी कौन सा गैस यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे 1 से छोटा, यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो CO2, CH4 ये सब, ठीक है। अब देखो, अब जब जेट का वैल्यू 1 से छोटा होता है, यानी कर्व जो होता है, जो गैस का जो कर्व होता है नीचे तरफ डेविएट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं भाई, नेगेटिव डेविएशन, जिसको हम अंडर परफेक्ट डेविएशन भी बोलते हैं, अंडर परफेक्ट डेविएशन भी बोलते हैं, अंडर परफेक्ट डेविएशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात, समझ में आ रहा है पूरा क्लियर। अब ध्यान सुनना कि जब गैस का कर्व यानी जब जेट का वैल्यू 1 से छोटा होता है तो वो आपका हाई कंप्रेसिबल होता है ना, और मोर कंप्रेसिबल होता है। यानी यहाँ पर जो गैस होगा, यानी आप कह सकते हैं CO2, CH4 ये सब का कंप्रेसिबिलिटी मोर होता है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आइडियल में, उससे रियल का ज़्यादा होगा। ध्यान सुनना, गैस इज मोर, रियल गैस कहो या फिर गैस कहो, गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल गैस। यानी जो आप आइडियल गैस में मान रहे थे कि उससे वो क्या होगा ना, मोर कंप्रेसिबल होगा, ठीक है। नीचे मतलब मोर कंप्रेसिबल, ऊपर मतलब लेस कंप्रेसिबल, ठीक है। पूरा क्लियर। ये केस 1 गया, समझ में आया केस 1, यानी ये आपका जेट का वैल्यू 1 से छोटा आ रहा है, यानी डेविएट कर रहा है नीचे तरफ, ठीक है। अब केस 2 ये बन रहा है, केस 2 ये बन सकता है कि जेट का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा यानी हाई प्रेशर लगेगा, है ना, हाई प्रेशर लगेगा। तो जब इस प्रकार होगा कि कर्व यानी जेट का वैल्यू ऊपर आएगा, 1 से अगर बड़ा आएगा, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। इसको हम बोलते हैं ओवर परफेक्ट भी बोलते हैं, चलो भाई धीरे धीरे समझ में आएगा। ओवर परफेक्ट डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका H2 हो गया, N2 हो गया, ये आपका ओवर परफेक्ट डेविएशन शो करते हैं एट सेम टेम्परेचर में, नोट करना, ठीक है। तो ये सिचुएशन में जेट का वैल्यू जब 1 से बड़ा होता है तो ये आपका लेस कंप्रेसिबल होता है। ये गैस सबको हम लेस कंप्रेसिबल होता है ना, लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस, ऐसे लिखो ना, आइडियल गैस। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आइडियल में, उससे वो लेस कंप्रेसिबल होगा। वही तो डिफरेंस है ना आइडियल और रियल का। तो यहाँ पर सब रियल और आइडियल में क्या अंतर है वही हम पढ़ रहे हैं, कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जेट का वैल्यू 1 से अगर छोटा होगा तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गैस आपका यहाँ पर मोर है, तो वहाँ पर हम लेस मान रहे थे, लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा, ठीक है।
ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, फील कर लो पहले, है ना। यानी जो आइडियल में जो आप एक्सपेक्ट करोगे उससे ये क्या होगा, लेस कंप्रेसिबल होगा, ठीक है। अब इतना दूर आपको समझ में आ गया, चलिए अब धीरे धीरे क्लियर होगा, रुक जाइए। अब जेड का वैल्यू लेस देन गया और ग्रेटर देन गया। अब जेड का वैल्यू 1 भी तो हो सकता है, यानी केस नंबर 3 भी बन सकता है कि अगर जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा तो यानी प्रेशर पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी प्रेशर पूरा ये पॉइंट पे आ जाएगा ना, प्रेशर 0 तब तो 1 होगा ना, प्रेशर 0 तब जेड का वैल्यू 1 आएगा, यानी प्रेशर पूरा 0। ऐसा तो संभव नहीं है कि किसी गैस का प्रेशर ही नहीं है, 0 है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम मानते हैं ऐसे। वही तो मैं बोला ना, सभी गैस आपका आइडियल नहीं होता है, सभी गैस में तो कुछ भी गैस आपका आइडियल नेचर का नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको देखेंगे, जेड का वैल्यू 1 और पी का वैल्यू जब 0 आएगा तो यहाँ पर कहानी क्या होगा, जब जेड का वैल्यू 1 और पी का वैल्यू 0, यानी पूरा आइडियल गैस नेचर का हो जाएगा। यानी जब जेड का वैल्यू ये, यानी सब गैस, यानी ऑल गैस क्या हो जाएगा, ऑल गैसेस आर आइडियल नेचर, ऑल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर। यानी क्या करेंगे, सभी गैस आपका आइडियल बिहेव करेंगे जब जेड का वैल्यू आपका 1 होगा और पी का वैल्यू 0 होगा, यानी कम प्रेशर में। आप कह सकते हैं कम प्रेशर में, लो प्रेशर में। आपको समझ में आया कि लो प्रेशर में आपका क्या होता है, ऑल गैसेस क्या होता है, आइडियल नेचर का होता है, यानी आइडियल जैसा बिहेव करता है, ठीक है। अब टेम्परेचर का भी कहानी देखेंगे, आपको समझ में आ गया पहला पॉइंट कि लो प्रेशर में आपका आइडियल जैसा बिहेव करता है, यानी लो प्रेशर होगा और जेड का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये आपका आइडियल जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। ग्राफ समझ में आ रहा है, चलिए लिख लें पहले इतना, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर पूछूं कि ये सब में से गैस में से कौन ज्यादा आइडियल जैसा बिहेव करेगा, जो जेड का पास है, जो 1 के पास है 1 का पास कौन है भाई, यानी जो आप आइडियल गैस लाइन का जो पास है, जो कर्व पास है, अगर हम देखेंगे जो डेविएशन पास है, ये डेविएशन ज़्यादा दूर है, ये देखो ये तो ज़्यादा दूर है, ये थोड़ा पास है, ये थोड़ा पास, सबसे पास मतलब ये ज़्यादा आपका मतलब कम डेविएशन शो कर रहा है, यानी आस पास है आइडियल लाइन के पास, तो ये आपका आइडियल नेचर का ज़्यादा होगा, ठीक है, आइडियल नेचर का ज़्यादा होगा। तो हम ये सब गैस तो डिफरेंट गैस देखे थे, हम सेम टेम्परेचर में देखे थे, सेम टेम्परेचर में देखे थे डिफरेंट गैस का। अब अगर डिफरेंट गैस एक ही गैस में अगर अप्लाई करेंगे, एक गैस में सेम गैस मतलब एक ही गैस में अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर को अगर हम देते हैं, यानी डिफरेंट यानी टेम्परेचर को अगर हम चेंज करते हैं तो क्या होगा जेड और पी का कहानी, वही हम थोड़ा समझ लेते हैं। क्या आइडियल नेचर किस प्रकार होगा, है ना, क्या क्या होगा सब समझ में आएगा। यानी पहला पॉइंट तो समझ में आ गया कि लो प्रेशर में आपका आइडियल जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि लो प्रेशर में आपका जेड का वैल्यू पूरा 100% 1 हो जाएगा, तो आपका रियल गैस को या फिर जो भी गैस आपका आइडियल जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे जेड वर्सेस पी देखेंगे एट ऑफ फॉर लिख दो, फॉर N2 गैस का हम देख लेते हैं, ठीक है, N2 गैस का एट डिफरेंट टेम्परेचर में देखेंगे। अलग अलग टेम्परेचर अगर हम देते हैं, कोई एक सेम गैस में, एक ही गैस में अगर डिफरेंट टेम्परेचर देते हैं तो क्या वो आइडियल नेचर का होता है, यानी किस कंडीशन में होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से होता है ना टेम्परेचर को कमाने से होता है, कम करने से होता है, वो हमको समझ में आएगा अभी। चलिए इसका ग्राफ देखा गया, ध्यान सुना, ये एक्सपेरिमेंट से सब पता चला है भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ। चलिए अब हम जानते हैं जेड का वैल्यू यहाँ पर क्या होता है भाई, 1 होता है, ठीक है। तो इसका ये आपका आइडियल है, आइडियल वाला लाइन है, ठीक है। जेड का वैल्यू 1 मतलब ये आपका आइडियल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखा गया कि N2 का हम देख रहे हैं, N2 का ये आपका N2 गैस का है, ठीक है, और डिफरेंट टेम्परेचर में। चलो मैं पहले थोड़ा टेम्परेचर दिया तो N2 का जो कर्व बना, ध्यान सुना, थोड़ा टेम्परेचर दिया तो N2 का जो कर्व बना कुछ इस प्रकार बना,
ध्यान सुनना, कम टेम्परेचर में, ठीक है। मान लो मैं टेम्परेचर यहाँ पर स्टार्टिंग में टेम्परेचर दिया मैं 223 दिया, 223 केल्विन दिया, 223 केल्विन दिया। अब थोड़ा मैं टेम्परेचर को और बढ़ा दिया, टेम्परेचर को मैं और थोड़ा बढ़ा दिया, तो भाई मान लो ये टेम्परेचर को बढ़ा दिया 273 कर दिया, 273 कर दिया, ठीक है। और टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो ये और थोड़ा कम डेविएशन हुआ, और ये आया आपका, ये आपका आया मान लो 373, 100 बढ़ा दिया, 373 केल्विन में इतना आया। और ज़्यादा बढ़ा दिया, एक्सेस बढ़ा दिया, तो भाई ये पूरा पॉजिटिव तरफ चला गया, पॉजिटिव डेविएशन तरफ चला गया, ठीक है। ये अब मान लो बहुत बढ़ा दिया, मान लो 373, मान लो यहाँ पर कितना है 373, मान लो 373, सॉरी ये इसको हम कर लेते हैं 323 कर लेते हैं, ठीक रहेगा, 323 कर लेते हैं, इसको 373 कर लेते हैं, ठीक है। चलो, इस प्रकार का ये एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि जब 223 में देखा गया टेम्परेचर इतना केल्विन में, तो ये कर्व बना, बहुत ज़्यादा डेविएशन कर रहा था, और थोड़ा ज़्यादा किए तो 273 आया, और थोड़ा ज़्यादा किए तो आपका क्या आया 323 किया। हम रूम टेम्परेचर का बात कर रहे हैं ना, यानी हम 100 केल्विन को बढ़ाए आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा गया कि देखो ये तो आपका पर पॉजिटिव तरह, ये आपका ये जो लाइन है ये आपका 370 पॉजिटिव तरह चला गया ना, तो इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते, इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि जेट का वैल्यू हमेशा 1 होगा तब आइडियल जैसा बिहेव करेगा, या तो फिर थोड़ा हल्का फुल्का डेविएशन करेगा तब वो आइडियल जैसा बिहेव करेगा। अगर हम ये सिचुएशन में, ये ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो डेविएशन जो है किसका, कौन सा टेम्परेचर में आइडियल लाइन के पास आ रहा है, कौन सा डेविएशन भाई ये आ रहा है, देखो सबसे पहले है, तो ये थोड़ा हल्का सा पास आ रहा है आइडियल में, यानी कौन सा टेम्परेचर में 323, और 323 अगर हम कंपेयर करेंगे ये दोनों में से, इसको नहीं, ये तो पूरा ऊपर चला गया, ये दोनों में से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, यानी हमको समझ में आया कि एट हाई टेम्परेचर में सभी रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव करते हैं। नोट करो कि ऑल गैसेस, जब मैं गैस बोल रहा हूं तो रियल गैस समझ जाना है ना, ऑल गैसेस यानी रियल बिहेव्स लाइक आइडियल एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर, एंड पहला में देखे थे लो प्रेशर, और एप्रीसे मतलब जितना दरकार, जितना कह सकते हैं जितना जरूरी। रुको, ऑल गैसेस बिहेव्स लाइक आइडियल एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। स्टार्टिंग में देखे ना कि लो प्रेशर में आपका आइडियल जैसा शो कर, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लो प्रेशर, यानी यहाँ पर आप लो प्रेशर में, आपका प्रेशर है ना, लो प्रेशर में और हाई टेम्परेचर में, लो प्रेशर है, देखो लो प्रेशर जितना जरूरी है, जितना में वो कम डेविएशन हो रहा है वही प्रेशर हम बोल सकते हैं, लो प्रेशर हम लिख देते हैं। बेसिकली आपका लो प्रेशर में ही होता है, ये नोट करना, प्रेशर इतना है और आपका टेम्परेचर देखो ज़्यादा है 323, तो टेम्परेचर ज़्यादा, ऑल गैसेस रियल बिहेव्स लाइक आइडियल एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, इसको पूरा नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कंडीशन में रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव करता है, तो बोलना है आपको कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर में आपका रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव करता है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, और एक तो यहां पर पॉइंट नोट करना कि जिस टेम्परेचर में, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं, जिस टेम्परेचर में जो आपका कर्व यानी गैस जो आइडियल जैसा बिहेव कर रहा है, जिस टेम्परेचर में, वही हम टेम्परेचर को बोलते हैं बॉयल टेम्परेचर, या तो फिर बॉयल पॉइंट कहो, बॉयल टेम्परेचर या तो फिर बॉयल पॉइंट कहो। क्या बोला कि एट which temperature gas behaves like an ideal
लाइक एन आइडियल कॉल्ड, क्या बोल सकते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर। इसको हम क्या बोलेंगे, वही टेम्परेचर को, यानी हम कह सकते हैं कि 323 केल्विन को हम बॉयल टेम्परेचर बोल सकते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर। और बॉयल्स पॉइंट भी बोलते हैं इसको, बॉयल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, समझ में आया कि जिस टेम्परेचर में आपका गैस आइडियल लाइन के पास होता है या तो फिर आइडियल जैसा बिहेव करता है, वो टेम्परेचर को हम बॉयल्स टेम्परेचर या तो फिर बॉयल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखेंगे जो हमारा जेट पढ़े ना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या जेट का वैल्यू PV/nRT होता है कि या फिर दूसरा कुछ होता है, ठीक है। और एक इसका वैल्यू होता है, हम बात करेंगे। अब चलिए, ये हो गया, लिख लिए। चलिए अब जेट का थोड़ा सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि जेट का वैल्यू और क्या हो सकता है, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ जेट देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस, यहां से सवाल बहुत कम बनेगा, बस ये आपको समझाने के लिए है ना, थ्योरी है ये, ठीक है। बन सकता है बहुत कम, और बहुत कम ही आया है। सिग्निफिकेंस ऑफ जेट यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का सिग्निफिकेंस हम देखेंगे, ठीक है। दिख रहा है, चेक कर लेते हैं और एक बार। हाँ दिख रहा है। चलिए चलो, हम पढ़े PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू हम क्या पढ़े, nRT पढ़े ना। चलो PV इज इक्वल टू nRT। अगर मैं रियल गैस का बात करूं तो हम इसको मॉडिफाई करते हैं ना, nRT, जेट nRT लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो होता है आपका रियल होता है, क्या होता है, रियल होता है। तो ये सिचुएशन में अगर मैं जेट का वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, PV रियल हो जाएगा, PV रियल बाई nRT हो जाएगा, है ना। जेट का वैल्यू PV रियल बाई nRT होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। PV रियल इक्वल टू डिवाइडेड बाई nRT, ठीक है। वही चीज में अगर आइडियल का बात करूं तो PV आइडियल इज इक्वल टू nRT, तो वैल्यू होता है, यहाँ पर जेड नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अगर मैं V आइडियल को रखूंगा, V आइडियल को अगर मैं रख देता हूँ तो nRT/P हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर V आइडियल को रख देता हूँ, ध्यान देना, V आइडियल को रख देता हूँ, P इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, nRT/P हो जाएगा। अब ध्यान सुनना, इसको मैं बनाया इक्वेशन 1 जो कि आपको किताब में भी होता है। चलो इक्वेशन 2, जेड का वैल्यू ये आया, ये V आइडियल का वैल्यू ये आया। अब ध्यान सुनना, अब इसका जो वैल्यू है V आइडियल का वैल्यू, सॉरी nRT/P का जो वैल्यू है या तो फिर V आइडियल का जो वैल्यू है, ध्यान सुनना, nRT/P का वैल्यू कितना आया, V आइडियल हम लिख सकते हैं। तो nRT/P यहाँ इधर है ना, nRT/P उल्टा है, ये देखो ये उल्टा है, nRT/P उल्टा है, तो इसका वैल्यू है V आइडियल, जबकि यहाँ पर P/nRT है, यहाँ पर nRT/P है, तो इसको उल्टाएंगे हम, इसे पलटाएंगे ऊपर, तो V आइडियल ऊपर, मतलब V आइडियल ये आपका 1/V आइडियल हो जाएगा, यानी नीचे आपका V आइडियल हो जाएगा, है ना। अरे भाई कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूशन करना है, nRT/P का वैल्यू जो V आइडियल आया इसको यहाँ पर डालना है, P/nRT में डालना है, तो नीचे बिठाएंगे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी जेट का वैल्यू जो है आपका आएगा V आइडियल, सॉरी V रियल, यानी वॉल्यूम रियल और वॉल्यूम आपका आइडियल, ठीक है। तो ये आपका जेट का वैल्यू, एक नया फॉर्मूला आ गया, ठीक है। जेट कैसे निकाल सकते हो कि आप जो थ्योरेटिकल जो किए थे उसका वॉल्यूम और जो रियल आया, जो एक्सपेरिमेंट से पता चला आपको, जो कि ट्रूथ है, जो कि आपका प्रिसाइज वैल्यू है, उसका दोनों का रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, यानी जेट, है ना। समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर। जेट का वैल्यू V रियल बाई V आइडियल, यानी आप यहां पर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि द रेशियो, यानी जेट का डेफिनेशन क्या लिख सकते, द रेशियो, ध्यान सुनना, द रेशियो ऑफ एक्चुअल मतलब जो आप एक्सपेरिमेंट से जो आपको पता चला है, जो आप एक्सपेरिमेंटली जो पता चला है ना, रेशियो ऑफ द एक्चुअल, यानी ये भी रियल
है ना, द रेशियो ऑफ द एक्चुअल मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस टू द कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ गैस। कैलकुलेटेड मतलब समझना जो आप अपने अनुसार जो कैलकुलेट किए थे, है ना, अपना दिमाग लगा के किए थे। कैलकुलेटेड मतलब भी आइडियल, जो अपने अनुसार किए थे, बस ऐसे फॉर्मूला डाल के किए थे। और जो एक्चुअल में जो ट्रूथ है, जो कि रियल में देखा गया, वो आपका एक्चुअल होता है। ठीक है, यानी भी रियल बाय भी आइडियल, ये रेशियो को हम क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये एक नया फॉर्मूला आया। ठीक है, मतलब जेड का सिग्निफिकेंस कह सकते हैं कि भी रियल बाय भी आइडियल का रेशियो बताता है। ठीक है, चलिए, यानी सिंपल कहो कि आइडियल का वॉल्यूम जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे रियल का कितना आया, वही चीज आपका जेड बताता है। ठीक है, चलिए, अब ये कहानी समझ में आ गई। यहां से सवाल बहुत कम बनता है। फिर भी मैं आपको थ्योरेटिकल सवाल में आपको 2 ठो देता हूं, जो कि नीट में पूछा था, है ना। यहां से न्यूमेरिकल्स बहुत कम चांस है। चलिए, सिंपल सवाल पूछा था, जेई में पूछा था। एक तो सवाल देखो, द डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस behavior of a gas can be expressed as, किसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं भाई, Z इज इक्वल टू दिया है P भाई VRT, बी ऑप्शन दिया है Z इज इक्वल टू PV बाई NRT। अभी तो बताया, ये पढ़े हम। इतना आसान सवाल भी देता है भाई, तो इसीलिए कुछ भी मत छोड़ना, चाहे वो आपका न्यूमेरिकल्स हो या फिर आपका कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि जो आप आइडियल गैस, जो क्या बोल रहा है, द डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, यानी आइडियल गैस से जो डेविएशन करता है गैस, वो हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, जेड इक्वल टू पी वी बाई एन आर टी ना, इसमें एक्सप्रेस करते हैं। कितना डेविएशन कर रहा है, हम प्रेशर और जेट का रिलेशन निकालते हैं, प्रेशर और जेट का। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर बात। तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखो, जो कि ये पूछा था, ये आपका जेई में पूछा था, 2003 में पूछा था, बहुत पुराना सवाल है। जेई में, OJEE, उड़ीसा JEE में। चलिए, अब और एक सवाल देखो, एक गैस सच ए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO, would be most likely to dry the ideal gas, obey the ideal gas law at, पहला ऑप्शन दिया है लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, सॉरी, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। दूसरा ऑप्शन दिया है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। चलो, लो प्रेशर, ठीक है, ये 2 ऑप्शन दिया। चलो और एक तो दे देते हैं, सी, हाई टेम्परेचर एंड
हाई प्रेशर। ठीक है, ये 3 ठो कंडीशन दिया है, आपका नीट में पूछा था, 2015 को पूछा था। ठीक है, कि बोल रहा है कि आपके पास एक गैस है जो कि CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कब आइडियल गैस नेचर का शो करेगा, यानी ओबे करेगा आइडियल गैस, कौन सा कंडीशन में। अब मैं बता चुका हूँ सभी गैस आपका हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर में आपका आइडियल जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये नोट करना, ये सब 2000 में पूछा था, 2015 को पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से भी सवाल बन सकता है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा देख लेना। तो ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए सब कुछ। तो इसके बाद हम मिलते हैं, आपका ये तो खत्म हुआ, इसके बाद देखते हैं क्या है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर का। तो पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।